हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और अब रिवाइज करते हैं चैप्टर डेथ ऑफ द पार्टनर, जो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में हमारे रिटायरमेंट पार्टनर की तरह है। सेक्शन 35 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से हम पढ़ते हैं डेथ ऑफ द पार्टनर, जिसमें पार्टनर नेचुरली मर जाए तो वो अपने हिस्से को अपने एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे कहते हैं डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटायरिंग पार्टनर एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। ये स्टेटमेंट एजर्शन में पूछे जाते हैं, लॉन्ग में तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको नजर नहीं आते हैं। अब सबसे पहले तो इस चैप्टर की जनरल एंट्री, पहली एंट्री वही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, जो आपको अच्छे से रिवाइज है। जनरल रिजर्व फंड, P&L टू ऑल पार्टनर, अगर डिसीज पार्टनर में एंट्री करा रहे हैं तो टू डिसीज पार्टनर। और एक्यूमुलेटेड लॉस की, डिसीज पार्टनर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंड टू डिफर्ड रेवेन्यू P&L, या फिर ऑल पार्टनर की जनरल एंट्री पास हो रही है तो ऑल पार्टनर। थर्ड नंबर पे वही WCR और IFR की एंट्री, ठीक है। फोर्थ नंबर पे रिवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे, प्रॉफिट लॉस और बैलेंसिंग प्रॉफिट और बैलेंसिंग लॉस। फिफ्थ नंबर पे हमारी हमेशा से ओल्ड गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर केवल डिसीज पार्टनर है तो टू गुडविल, ऑल पार्टनर है तो टू गुडविल, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। सिक्स नंबर पे अब हमारा पार्टनर रिटायर मर गया है तो उसकी जो गुडविल थी वो गेनिंग पार्टनर को दे दी जाएगी। तो यहाँ होती है हमारी एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब अगर हमारे जो एग्जीक्यूटर को पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है किसका, डिसीज्ड पार्टनर का, तो नेक्स्ट एंट्री होती है डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दिया। अब एग्जीक्यूटर को अगर आपने पूरा पैसा दे दिया तो डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर टू कैश, लोन करा दिया तो टू लोन, आधा कैश करा दिया तो टू कैश टू लोन। इंटरेस्ट बिल्कुल रिटायरिंग पार्टनर की तरह, इंटरेस्ट डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिस टाइम इंटरेस्ट समेत उसको पैसा दे दिया जाए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि इस चैप्टर से डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाने को आ जाता है, उसको देख लेते हैं। तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जो डिसीज पार्टनर के अकाउंट में लिखी जाती हैं, उसे डिस्कस करते हैं। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय जनरल रिजर्व फंड P&L, बाय WCR IFR, इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होंगी। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिफर्ड रेवेन्यू P&L, बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में है तो, टू रिवैल्यूएशन का लॉस अगर लॉस हो गया हो, टू ओल्ड गुडविल अगर राइट ऑफ हो गई हो, या फिर बाय शेयर ऑफ गुडविल, या फिर इसको आप गेनिंग पार्टनर्स के नाम से भी लिख सकते हैं। बाय P&L सस्पेंस, इसको अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको बोलते क्या है, प्रॉफिट टिल डेथ की एंट्री। यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, अगर लायबिलिटी साइड लोन दे रखा है डिसीज पार्टनर का तो वो, और अगर एसेट साइड लोन है डिसीज पार्टनर का तो क्रॉस करके डेबिट साइड लिख देंगे। साथ में टू आ गई ड्राइंग्स, या फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बैलेंस करेंगे। और अगर डेबिट साइड बैलेंस है तो एग्जीक्यूटर को पैसा दे दिया जाएगा, उल्टा है तो एग्जीक्यूटर से उल्टा पैसा ले लिया जाएगा। तो ये है कंप्लीट अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अक्सर आ जाता है, आप इसको अच्छे से सीखिए। अच्छा, अब इसमें दो कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। पहली, गुडविल को निकालने की कैलकुलेशन, तो गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग टू डिसीज पार्टनर, और गेनिंग रेशो निकाल लेंगे जस्ट लाइक रिटायरमेंट, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और गेनिंग रेशो से कैलकुलेट करके शो करेंगे, और इसको बाय शेयर ऑफ गुडविल या गेनिंग पार्टनर के नाम से दिखा देंगे। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है प्रॉफिट टिल डेथ। ये दो तरीके से निकाला जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, या फिर दूसरा
ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर टाइम की बात करें तो टाइम के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर या फिर एवरेज ईयर प्रॉफिट इनटू टाइम टिल डेथ इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो पीएल प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का या फिर एवरेज ईयर के प्रॉफिट इनटू टाइम टिल डेथ इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जो आंसर आएगा उसको हम पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर से बैलेंस कर देंगे। अगर हमारे पास टाइम दे रखा है, पार्टनर 3 महीने जिंदा रहा, मतलब 1 जुलाई में मर गया, तो अप्रैल मई और जून 3/12 कर देंगे। 15 जुलाई को मरा तो अप्रैल मई जून और 15 दिन जुलाई के, तो 3.5/12 कर देंगे। लेकिन अगर वो 20 जुलाई को मरता है तो कैसे निकालेंगे? अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, जून के 30 दिन और जुलाई के 20 तारीख को अगर वो मरता है तो 20 इंक्लूड करेंगे। 1 3 3 6 3 9 10 11 111/365 ये हो जाएगा टाइम टिल डेथ शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। क्वेश्चन में होगा तो उससे हम एंट्री पास करेंगे। इस एंट्री के बारे में 2 बातें कभी मत भूलना। अगर क्वेश्चन में केवल ओल्ड रेशो है तो ही एंट्री पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज होगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो भी है तो यही सेम एंट्री प्रॉफिट टिल डेथ की गेनिंग पार्टनर्स टू डिसीज पार्टनर हो जाएगी और हम इसी तरह से उसको लेजर में अकाउंट में पोस्ट करेंगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेल की बात देख लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल इनटू सेल ऑफ इंटरवीनिंग पीरियड इनटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो इस फॉर्मूले में अगर क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन है तो क्वेश्चन में पॉइंट्स इजी है, एंट्री पी एंड एल सस्पेंस और डिसीज पार्टनर ही होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट टोटल सेल नहीं दिया है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट परसेंटेज दी होगी। मान लो 20% है तो 20/100 सेल ऑफ इंटरवेनिंग पीरियड शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर लिख लेना। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन दिया है कि प्रॉफिट जो भी है वो 2% घट जाता है और सेल 20% बढ़ जाती है, तो हमें डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट टिल डेथ निकालना है। इसके लिए हम अपने क्वेश्चन में देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है। अज्यूम करते हैं प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 1 लाख है और प्रीवियस ईयर की सेल हमें 10 लाख दे रखी है। इससे हम परसेंटेज निकाल लेंगे तो परसेंटेज आ गया 10%। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट डिक्रीज्ड बाय 2%, तो इस साल अगर 2% प्रॉफिट घट गया तो कितना हो गया? 8%। मान लो प्रीवियस ईयर की पूरी सेल 20 लाख की है, वो कह रहे हैं सेल इंक्रीज्ड बाय 20%, तो इस साल की सेल कितनी आ गई? 24 लाख। अब सेम फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल 8% है इनटू इस साल की पूरी सेल 24 लाख है। लेकिन अज्यूम करो कि पार्टनर 3 महीने बाद मर गया, तो 3/12 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 लाख इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर मान लो 1/3 है, तो ये इस तरह से हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा और हम इसको शो करेंगे। अगर हमारा ओल्ड रेशो है तो पी एंड एल सस्पेंस और न्यू और ओल्ड दोनों है तो गेनिंग टू डिसीज पार्टनर। अगर लॉस है फॉर्मूला सेम लगेगा बट प्रॉफिट की जगह सेल लॉस होगा और एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी डिसीज टू पी एंड एल सस्पेंस। और इस तरह से इस चैप्टर में हमारे सारे कॉन्सेप्ट डन हो जाएंगे एक्सेप्ट वन, दैट इज सेक्शन 37। इसके 2 ऑप्शंस हैं। अगर पार्टनर के एग्जीक्यूटर को तुरंत पेमेंट ना हो, बाद में उसको आउटस्टैंडिंग पेमेंट कर दे, तो उसके कंप्लीट पेमेंट पे पैसों पे उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा और साथ में जो भी उसका पेमेंट था, मान लो 80,000 था, पूरे फर्म की कैपिटल 2,40,000 है और इस बीच फर्म ने 80,000 अर्न कर लिए, तो उसमें उसका हिस्सा मिला के पूरा शेयर उस पैसे का भी प्रॉफिट का मिलेगा
जिस बीच फर्म ने कुछ कमाया बिना एग्जीक्यूटर को पेमेंट करे, तो इसे कहते हैं सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें कुछ प्रोविजंस है किसके लिए, एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर। तो ये कंप्लीट चैप्टर है। एक और चीज रह गई, वो है हमारा लोन अकाउंट। अगर एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाने को आए तो आउटस्टैंडिंग लोन का पेमेंट हम बाय बैलेंस बीडी करके लिखेंगे। एज्यूम कर लेते हैं 2,40,000 इसका पेमेंट है। 31 मार्च को मान लो 31 मार्च 2022 को एग्जीक्यूटर के पार्टनर मतलब डिसीज पार्टनर को एग्जीक्यूटर को पेमेंट ट्रांसफर कर दिया 2,40,000 और 4 इंस्टॉलमेंट में इसको 4 साल में पे किया गया विद इंटरेस्ट 10%। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। 31 मार्च 2023 में इस पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे और इंटरेस्ट आ जाएगा 24,000 और इसी दिन पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे कितनी, 60,000 की, 4 इंस्टॉलमेंट है ना, और 24,000 का इंटरेस्ट 84,000 पे होगा। बैलेंस निकालेंगे 1,80,000 आ जाएगा। 0004 0004 और 2,64,000 बैलेंस। इसको फिर 1 अप्रैल 2023 में ब्रॉट डाउन करेंगे। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000 और यहाँ पर भी 2 सेम वैल्यू से सीडी लगा देंगे। अब हमारा दूसरा ईयर शुरू हो गया लोन अकाउंट का। तो लोन अकाउंट के लिए बेटा अब हम 31 मार्च 2024 में अगला इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 18,000 और इसी दिन 31 मार्च 2024 में अगली इंस्टॉलमेंट भी पे करेंगे 60,000 प्लस 18,000 का ब्याज, दैट इज 78,000। इसे ऐड करेंगे 198 यहाँ और 1,20,000 का हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस है उसे भी बैलेंस करेंगे और फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट देने के लिए अगली ही साल इसको ब्रॉट डाउन करेंगे 24 में। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। 31 मार्च 2025 में इंटरेस्ट लगाएंगे 12,000 और यहाँ पर हम 31 मार्च 2025 में इस पर पेमेंट करेंगे 60,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस 12,000 की वैल्यू 72,000। 132 यहाँ लिखकर 60,000 का बैलेंस आ जाएगा जो कि हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा। इसे भी 1 अप्रैल 25 में ब्रॉट डाउन करेंगे 60,000 के वैल्यू से और फिर लास्टली इस पर फिर से इंटरेस्ट लगाएंगे 31 मार्च 2026 का और यहाँ हमारी बैलेंस आएगी 6,000 की और 31 मार्च में सेम डे 25 में फिर से हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 60,000 प्लस 6,000 66,000 और दोनों साइड 66 हमारा बैलेंस हो जाएगा। 6 नंबर के हिसाब से लोन अकाउंट दिख गया तो फ्री में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लैंग्वेज पढ़ लेना, क्या बोल रहे हैं, कैसे पेमेंट करना है, उन डेट वाइज को ध्यान रखना। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छी तैयारी करते रहिए, कोई भी डाउट पूछते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय।